सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट कैरियर्स सेशन 3 में आपका स्वागत है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट कैरियर्स का निर्माण इसलिए किया गया है कि भारतीय संविधान में एक चीज़ की कमी रही है और वह रहा है कि कैरियर के बारे में चुप रही और बाकी सब चीज़ के बारे में बोला गया है। नतीजा ये हुआ है कि आज 150 करोड़ आबादी हो चुकी है और कैरियर की मारामारी। कैरियर का मतलब ये हुआ कि आपको रेगुलराइज इनकम आ जाए। अभी क्या है कि फैंटेसी फुल है भारतवर्ष में। जितना ज़्यादा आप लंबा एम्बिशन रख लें मगर आपका अचीवमेंट जो है यही रहता है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से पता चलता है। भारतवर्ष में 150 करोड़ आबादी है और सिर्फ 30% आबादी 50,000 से ऊपर कमाते हैं। बाकी जितने भी हैं 50,000 महीना से नीचे कमा रहे हैं। अब ये 70% आबादी को रेगुलराइज इनकम की समस्या है, अधिकार की समस्या है और साथ साथ वो सारी फैसिलिटीज़ जो उन्हें मिलने चाहिए। जैसे आप काम करते हैं तो आपको वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इस चीज़ का निर्माण करने के लिए हमने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट कैरियर, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के ज़रिए तैयार की है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ। इसके ज़रिए जब आप हमें वोट देते हैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड को, तो क्या होता है कि आपके काम को व्यवस्थित कर लिया जाता है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है आपके कामों के लिए और साथ साथ एक फॉर्मेट के तहत आपको सैलरी दी जाती है। काम का जो फॉर्मेट है वो है 56 आवर वर्क। 56 आवर वर्क में हर एक दिन 1 घंटा आप काम कर सकते हैं। साथ साथ आपको जो है बचते हैं 16 घंटे, तो वो अलग से काम करते हैं क्योंकि 56 आवर वर्क शेड्यूल इसमें बनाए गए हैं जिसके तहत वर्क असाइनमेंट आपको दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी। और जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको ये मिलता है। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखी गई है जिसकी कीमत है 651 रुपये। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है और इस किताब को आप जरूर पढ़ें। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा लिखा गया है। जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा और ये इंग्लिश में लिखा गया है। अमितेश्वर झा जो कि आधुनिक भारत में रेगुलराइज इनकम को ले आता है। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट हैं। भारतवर्ष में 6 राष्ट्रीय फैमिली हैं जिनके अपने अपने मंदिर हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज करके 6 राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन जिसमें सारे शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज जाते हैं। दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ, जितना विष्णु लक्ष्मी मंदिर हो गया सब इसमें आ जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती, जितना ब्रह्मा सरस्वती मतलब लेखक जितने हैं, जितने किताब लिखे गए हैं उस किताब के ISBN सर्टिफिकेट को मंदिर बोला जाता है ब्रह्मा सरस्वती। तो उसके तहत राष्ट्रपति भवन नंबर 3 आ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा के द्वारा जितने भी कृपा पार्थ भक्तगण हैं जिन्होंने मंदिर बनाए तो उनके दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान को दिया जाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दशों दिक्पाल, विश्वकर्मा, चित्र, वो सारे इसमें आता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टेस्ट आते हैं। तो ये इस प्रकार से 6 हो गए राष्ट्रपति भवन इसमें और 6 माइनॉरिटीज़ के हो गए, पारसी, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ये सारे उधर हो गए। तो इस प्रकार से 12 राष्ट्रीय फैमिली इसमें बनाई गई है जो कि आपको व्यवस्थित ढंग से रेगुलराइज इनकम के साथ जीते हैं। तो जब आप इसमें करियर बनाते हैं तो आपका जीवन जो है सुलभ और साथ साथ एक सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण। सबसे बड़ा अशांति का कारण होता है घर में अर्थ का अभाव और अपॉर्चुनिटीज़ का अभाव। यहाँ पर आपको करियर बनाने से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में एक ऑफिस मिलता है, एक चेयर मिलता है, एक टेबल मिलता है और सैलरी का जो फॉर्मेट है वो एकदम से जैसे रेलवे का टाइम टेबल है ठीक उसी प्रकार से फिट है। इसमें आपको इलिटरेट का 165 रुपया क्रेडिट मिला, सैलरी मिला 2,500 रुपया, हर एक 4 साल पर प्रमोशन मिला। इसके अलावा सैलरी में बढ़ोतरी हुई हर एक 4 साल पर 1%।
इसके अलावा जो है आपका जो है दूसरा हो गया 100 मतलब जो अल्फ़ाबेट जानते हैं तो उनका हो गया 180 रुपये सैलरी हो गई, 2,750 रुपया। उसके बाद हो गया फिफ्थ पास 250 रुपये सैलरी हो गई, 3,500 रुपया। उसके बाद हो गया एट्थ पास में आपका सैलरी आपका जो पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज हो गया लगभग मतलब पर डे हो गया 300 रुपया और सैलरी हो गई 4,500 रुपया। उसके बाद है टेंथ पास का हो गया मतलब 375 रुपया सैलरी हो गई 5,500 रुपया। उसके बाद है 12th पास 430 रुपया सैलरी हो गई 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया सैलरी हो गई 7,500 रुपया और पोस्ट ग्रेजुएट का 620 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट 560 रुपया सैलरी हो गई 8,500 रुपया। एमफिल का हो गया 620 रुपया सैलरी हो गई 9,500 रुपया। बीएड का हो गया 680 रुपया सैलरी हो गई 10,500 रुपया और पीएचडी का हो गया 750 रुपया सैलरी हो गई 11,500 रुपया। ये हो गया आपके सैलरी। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के तहत 10 MA डिग्री में आपको 50,000 रुपया मिला। 20 MA डिग्री पर आपको 1,00,000 रुपया प्रति माह मिला और 30 MA डिग्री पर आपको मिला 1,50,000 रुपया। तो ये हो गया आपको सैलरी का सिस्टम। अच्छा, सैलरी का जो पेमेंट है वो संवैधानिक पेमेंट हुआ। ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बनाया गया है। ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर जो 50,000 से ऊपर कमाने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जिसका चेकिंग हुआ तो अगर वो कमा लिए उतना दिखा तब तो ठीक है, क्योंकि वो तरीका होता है वो हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट उसको पकड़ लेती है। इसके तहत बाकी जो आपके 70% लोग हैं उनको जो है संवैधानिक रूप से ये जोड़ देता है कैरियर्स की आप 50,000 से कैसे जाएं। और आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत ऑफिस में आपको 9 एम्प्लॉयज़ होते हैं, 9 मैनेजर्स होते हैं जो कि इस चीज़ को देखते हैं। पहला हो गया आपको केंद्रीय मैनेजर OSMBI, दूसरा हो गया केंद्रीय राज्य मैनेजर OSMBI, तीसरा हो गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, चौथा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर, पाँचवा हो गया पाँचवा हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, छठा हो गया वुमेन मैनेजर, सातवां हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, आठवां हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर, नौवां हो गया कोर्ट मैनेजर्स, जो कि आपको कोर्ट के जितने भी आपके जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए केस जो होते हैं उस वो प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देता है इसके कोर्ट के जरिए। इसका अपना ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कोर्ट इस प्रकार से आपको वो ट्रेनिंग देता है। और उसके बाद है 10वां हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट का ट्रेनिंग दे देता है और इमीडिएटली आपको जो है उससे लाभ होने लगता है। तो इस प्रकार से 10 मैनेजर्स हो गए इसमें जो आपको देखते हैं एक ब्रांच में 365 सदस्य हो गए। इसके अलावा जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है इसमें कैरियर में जितने भी मंदिर दस्तावेज हैं वो सारे जुड़े हुए हैं और जनप्रतिनिधि सारे जुड़े हुए हैं। जैसे जो आपके जनप्रतिनिधि हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग शारदापुर, अमित ज्योतिर्लिंग शारदापुर, क्योंकि जो उसके बाद हो गया विश्वनाथ मंदिर दस्तावेज, महाकाल मंदिर दस्तावेज, सोमनाथ मंदिर दस्तावेज, मल्लिकार्जुन मंदिर दस्तावेज, ओंकार मंदिर दस्तावेज, केदारनाथ मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर मंदिर दस्तावेज, रामेश्वर मंदिर दस्तावेज, दुष्मेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज, अमित मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज, मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राष्ट्रपति भवन में विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, अमित अभिलाषा मंदिर दस्तावेज, राम सीता मंदिर दस्तावेज, कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज, अमित शारदापुर मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज हो गया, तिरुपति बालाजी मंदिर दस्तावेज हो गया, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज हो गया, लाइव मनी मंदिर दस्तावेज हो गया और विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज है। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज, ISBN नंबर मंदिर दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, अमितेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर दस्तावेज, चामुंडा मंदिर दस्तावेज, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज, दुर्गा मंदिर दस्तावेज, पाटन देवी मंदिर दस्तावेज, काली मंदिर दस्तावेज,
महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो देवी मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज और फैमिली मंदिर दस्तावेज, ये सारे दस्तावेज। इसके अलावा वर्षकृत मंदिर दस्तावेज, वर्षकृत ISBN नंबर, खुद सेवियर टू सेवियर्स मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, ये सारे, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक रूप से आपको अधिकार मिलता है कि आपको सैलरी मिलेगा 56 का होता है, और वो सैलरी वैसे ही मिलता है जैसे आपको एनुअल बजट रेलवे में, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत। इसके अलावा अच्छे और आपके मंदिर हो गए, मतलब सेक्रेट प्लेस हो गए, जैसे कि पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारे इनके भी दस्तावेज आपके आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है आपको एक अलग सी भावना आती है और आपको एक रोजगार का साधन मिलता है। तो इसमें करियर बनाने से आपको जो है लाभ ही लाभ होता है और आप इसमें जो है आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप यूनिवर्सिटी के पढ़ाई करते हुए आप इसमें जुड़ जाते हैं। इसका खुद का यूनिवर्सिटी भी है सरकारी तौर पर, और जो खर्चा है वो सरकारी तौर पर है। अब देखिए, घर से आप इधर उधर भटकेंगे, यहाँ पर ऐसा कहीं कोई भटकाव नहीं है। सीधा आप मंत्रालय में गए, आपने काम किया, काम में आपको कहीं कोई कोताही हुई तो आप सीधा केस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री का ये कोर्ट मैनेजर्स इसको सॉल्व करते हैं, और साथ साथ अगर ज़्यादा गई तो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय कोर्ट में गया, और उससे भी ऊपर गया तो सीधा आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, वहाँ पर भी रेफरेंस हो गया। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है जो इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन को डबल सैलरी की ओर ले जाती है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट सेक्टर की जो जान है उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। हम लोग खुद कंपटीशन में बिलीव करते हैं, और जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 50,000 से ऊपर जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो ताकत होती है आपको आर्थिक रूप से आती है। आप जो है आर्थिक रूप से, भारतवर्ष में कितने एग्जाम्पल रहे हैं कि कम पढ़े लिखे लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं, ऐसा एग्जाम्पल रहा है। लेकिन ये भी रहा है कि जो पढ़ लिख कर भी आदमी रोजगार नहीं मिला है। तो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट कैरियर सॉल्व कर देता है इन केसों से। तो आप लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें, और बिना राजनीतिक सपोर्ट के, जब तक कि आप लोग हम लोगों का साथ नहीं देंगे तब तक ये संभव नहीं है कि आप जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा, विधान परिषद में इस कानून को पारित कर दें। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा, विधान परिषद में आके अपने विचार को बोले, क्योंकि जो बोलने वाला नहीं रहेगा तो अधिकार मिलेगा ही नहीं। भारतवर्ष में इस चीज़ का अभाव रहा है। आपके आर्थिक अधिकार के लिए जब तक कि सब एकजुट होकर नहीं बोलेंगे तब तक नहीं हो सकता है। तो साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और जो ये चैनल है, इस चैनल को यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री कैरियर को ज़रूर से ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा पावर के साथ ये आगे आएगा, क्योंकि क्या होता है कि अब जनरल परसेप्शन में यही दिखता है कि आपने कितना ज़्यादा इसको सपोर्ट किया है। आपके सपोर्ट से ये आगे बढ़ जाता है, माता पिता के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से ही कोई आगे बढ़ सकता है राजनीति में। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसी व्यवस्था है जो भारतवर्ष में आर्थिक रूप से क्रांति ले आती है और आपके जीवन को सुलभ बनाती है। और इसमें कोई फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसी से ये सम्मान उत्पन्न होता है। तो इसमें आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ऐसे भी हम लोग 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई करते ही हैं, ग्रेजुएशन करते ही हैं, बस इसी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जुड़ गए, आपको रेगुलराइज इनकम हो गया, 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी मिल गया, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम करते रहे आपको रेगुलराइज इनकम मिल गया। रेगुलराइज इनकम मिलने से क्या हो गया कि एक लाइफ सेट हो गया। अच्छा, OSMBI फाइनेंस कमीशन भी है। OSMBI फाइनेंस कमीशन आपके रेगुलराइज इनकम को और रेगुलराइज कर लेता है। अभी हम लोगों के पास जो फाइनेंस कमीशन है वह सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले व्यक्तियों के पर ही लागू होता है, लेकिन ये ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंस कमीशन है ये पूरे भारतवर्ष पर लागू होगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड का साथ दे और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए आगे आए और इसमें करियर बनाएं। धन्यवाद।